चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 35A और 370 पर रुख स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार को फिर चेतावनी दी है। फारूक अब्दुल्ला ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि केंद्र सरकार अगर इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो उनकी पार्टी पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा और लोकसभा चुनावों का भी बहिष्कार करेगी। उधर इस मुद्दे पर सियासी रार के बीच पीडीपी ने भी पंचायत चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे डाली है। पीडीपी ने दो टूक कहा कि सरकार को पंचायत चुनाव और 35A से जुड़ी आशंकाओं को समाप्त करना चाहिए और इसके बाद ही पार्टी चुनाव में जाने को लेकर कुछ फैसला करेगी। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के एक बयान के बाद इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला का ये बयान। डोभाल ने पिछले दिनों कहा यह था कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान होना संभवतः एक त्रुटि थी, एक गलती थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संप्रभुता से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। रुक करेंगे अगली खबर का। वैध और अवैध रूप से चल रहे शेल्टर होम्स और अनाथ आश्रमों से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में जम्मू के कठुआ जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे अनाथ आश्रम पर छापेमारी कर वहां से 20 बच्चों को छुड़ाया है। इनमें 12 लड़के और 8 लड़कियां शामिल हैं। और ये अनाथ आश्रम कठुआ के वार्ड नंबर 14 में बने एक घर में अवैध रूप से चल रहा था। यहाँ के बच्चों ने चोरी छिपे किसी तरह जब स्थानीय लोगों से अपने उत्पीड़न की शिकायत की तो मामला पुलिस तक पहुंचा और जिसके बाद पुलिस ने यहाँ छापेमारी की। पुलिस ने अनाथ आश्रम के संचालक फादर एंथनी से आश्रम के दस्तावेज मांगे तो वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके और इसके बाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। आश्रम से छुड़ाए गए बच्चों ने पादरी पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सभी बच्चे गरीब परिवारों से हैं और पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से इस आश्रम में शरण लेने आए थे। फिलहाल सभी बच्चों को बाल आश्रम और नारी निकेतन में अब शिफ्ट कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता अजय इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये बताइए कि इस मामले में प्रशासन अब तक क्या कर रहा था, क्योंकि पादरी से भी पूछताछ हुई है, क्या कुछ अभी तक पुलिस के हाथ लगा है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर ही उठता है, चाहे वो पुलिस हो या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि लगातार कठुआ टाउन के बीचों बीच चल रहे इस इलीगल हॉस्टल की बात करें या रिलीजियस प्लेस की बात करें तो इस पे किसी तरह की किसी की नजर क्यों नहीं गई। और नजर तब भी क्यों नहीं गई जब वहां पर जो है 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे रहते हैं और ये अब से नहीं कई सालों से वहां पे चल रहा था। ये तो अब बच्चों ने जब अपनी उत्पीड़न की दास्तां जो है अपने टीचर को सुनाई और टीचर फिर इस बात को पुलिस तक पहुंचाता और उसके बाद कार्रवाई होती है, फिर जो है कार्रवाई के बाद इसे गिरफ्तार किया जाता है, वो ठीक है। मगर जो पहले इस तरह से चल रहा था क्यों नहीं हुआ? हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है 4 से 5 जो माइनर गर्ल्स हैं, माइनर चिल्ड्रन हैं, उनको जो है उनका उत्पीड़न किया गया है, उनका शारीरिक शोषण जो है ये शख्स जो एंथनी है वो करता था और पिछले कई सालों से ये सब चल रहा था। अभी तक जो है ये भी जानकारियां मिल पाई हैं कि ये जो एंथनी नाम का व्यक्ति है ये पहले किसी एक मिशनरी के साथ जुड़ा था और उसके बाद वहां से निकाला आप इस खबर पर हमें जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह का सनसनीखेज मामला एक बार फिर से उजागर होता है, बच्चों के साथ शोषण हो रहा है।